नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज 19/4/2026 में आपका एस्ट्रोलॉजर राजकिशोर पांडे मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिषार में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दसम भाव कर्मा भी है। ग्रह जो आपसे कह रहे होते हैं, जब आप वही कर्म करते हैं तब आपकी कुंडली में ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप ग्रहों की बात नहीं मानते तो आपकी ग्रह एनर्जी निष्क्रिय अवस्था में रहती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर सूर्य देव से जो विटामिन हमारे शरीर को मिलती होती है और आप कभी सूर्य की रोशनी नहीं लेते तो शरीर में विटामिन की कमी महसूस करते रहते हैं और बाद में ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं। इसी तरह सभी ग्रह की अपनी अपनी एनर्जी होती है, इसलिए हमेशा अपनी जन्म कुंडली के मार्गदर्शन से ही चलना चाहिए। इस प्रकार करने से जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। ये तो जो आप वैक कर्मा बैलेंस है वो तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन करंट कर्मा को तो सही दिशा आप दे सकते हैं। आप दसम भाव को समझिए। दसम भाव आकाश तत्व है। दसम भाव में शुभ ग्रह लग्न लॉर्ड हो तो अमला योग का निर्माण करता है। लग्न लॉर्ड, इसका मतलब ये कि जो आपको देखेगा वो यही बोलेगा कि आप फ्लॉलेस पर्सनालिटी के हैं। आप फ्लॉलेस पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, इनमें कोई दाग नहीं है। आगे समझते हैं कि दशमेश कुंडली का सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन फिर भी केवल दशमेश के पास आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कोई नुस्खा क्यों नहीं होता? क्योंकि मिलियन बनाने के लिए एम्बिस चाहिए। मिलियन दशमेश नहीं देता, मिलियन देता है चंद्रमा, मिलियन देता है गुरु। जब इनका साथ दशमेश को मिलता है तब आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बना देते हैं। गुरु खुद दसम भाव में हो, दशमेश हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु दसम भाव में नीच के होते हैं। यहाँ दसम भाव में काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि होती है। इसलिए गुरु मार्गदर्शक है, गुरु चाणक्य है, गुरु को कोई चंद्रगुप्त चाहिए होता है। यहाँ दशमेश के सपोर्ट में जब गुरु आते हैं तब काफ़ी अच्छा संयोग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8860531974। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।